जय श्री हरि, जय श्री व्यास। प्रिय श्रोतागण, आज हम आरंभ करने जा रहे हैं उस दिव्य ग्रंथ का जिसे शास्त्रों का सार और भक्ति का अमृत कहा गया है। वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराणों का यह महारत्न स्वयं भगवान की कथा है, जिसमें हर श्लोक जीव के हृदय को शुद्ध करने की शक्ति रखता है। आज हम सुनेंगे प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय। इस अध्याय में हमें मिलती है नैमिषारण्य की पावन कथा, जहां असंख्य ऋषि मुनि एकत्रित होकर यज्ञ कर रहे हैं। वहां पर वे स्तुत जी गोस्वामी का स्वागत करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं, हे महात्मा, कलयुग में जीवों का उद्धार किस उपाय से होगा? कौन सा धर्म सबके लिए श्रेष्ठ और सरल है? और जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम लौट गए हैं, तब उनकी कृपा हमें किस रूप में मिलेगी? सूत जी फिर उत्तर देते हुए कहते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ा साधन है भगवान का नाम स्मरण और उनकी कथा का श्रवण। यही धर्म का सार है, यही मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार प्रथम अध्याय हमें बताता है कि धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है, कलयुग के लिए सरलतम साधन क्या है और श्रीमद् भागवत का महत्व क्यों सर्वोपरि है। तो आइए भक्ति और श्रद्धा के साथ हम प्रवेश करें भागवत की इस अमृत धारा में और सुने प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय। सूत जी से प्रश्न। जय हो श्री हरि की, जिनके स्मरण मात्र से हृदय निर्मल हो जाता है। जय हो श्री व्यास देव की, जिनके कलम से निकला यह दिव्य भागवत ग्रंथ जगत को भक्ति का अमृत पिलाता है। जय हो उन ऋषि मुनियों की, जिनके तप, यज्ञ और सत्संग से यह कथा आरंभ हुई। नैमिषारण्य का यज्ञ। एक समय की बात है, कलयुग का आरंभ हो चुका था। धर्म क्षीण हो रहा था, सत्य कम हो रहा था, मनुष्य के मन अशांत हो चुके थे। तब शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। स्थान था नैमिषारण्य। नैमिषारण्य वह भूमि है जिसे देवताओं ने भी पवित्र माना। कहा जाता है कि यहाँ किए गए यज्ञ का फल सहस्त्र गुना हो जाता है। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि, अग्निहोत्र की ज्योति और तपस्वियों का तेज वातावरण को आलोकित कर रहा था। ऋषियों ने निश्चय किया, आओ हम एक दीर्घकालीन यज्ञ करें, जिससे कलयुग की मलिनता दूर हो और सब प्राणी शांति पाएं। सूत जी गोस्वामी का स्वागत। उस यज्ञ में अनेक मुनि, साधु, विद्वान उपस्थित थे, परंतु सभी की दृष्टि एक महात्मा पर जाकर ठहर गई। वे थे सूत गोस्वामी जी। मध्यम आयु, शांत मुखमंडल, करुणा से भरी आंखें, हाथ में वेद मंत्र, ओठों पर भगवान का नाम। वे व्यास जी के शिष्य और शास्त्रों के पारंगत वक्ता थे। ऋषियों ने उनका सम्मान किया और कहा, हे सूत जी, आप तो साक्षात ज्ञान और भक्ति के भंडार हैं। कृपया करके हमें धर्म का सार सुनाइए। शौनक ऋषि आगे बढ़े और विनम्र स्वर में बोले, हे सूत जी, यह कलयुग बड़ा ही कठिन है। मनुष्य अल्पायु होगा, बुद्धि से चंचल होगा, पाप में रुचि रखेगा। ऐसे समय में कौन सा धर्म सबके लिए हितकारी है? हमने सुना है कि धर्म के अनेक मार्ग हैं, यज्ञ, दान, तप, योग, व्रत, परंतु हम जानना चाहते हैं कि उन सब में सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? आप वेदों के ज्ञाता हैं, महाभारत और पुराणों का गूढ़ ज्ञान रखते हैं। अब हमें वह उपाय बताइए जिससे जीव इस दुखमय संसार से मुक्त हो सके। ऋषियों ने भी यह पूछा। भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर आए थे, तब उन्होंने अपने वंश से सबकी रक्षा की। अब जब वे अपने धाम को पधार गए हैं, तब उनका स्थान कौन लेगा? कलयुग में हम उनकी कृपा किस प्रकार प्राप्त करेंगे? सूत जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, ऋषिवर, आप सबके प्रश्न अत्यंत उत्तम और कल्याणकारी हैं। आपने वही पूछा है जो मनुष्य जीवन का सार है। सच है, कलयुग में जीव दुर्बल है,
परंतु उसी में भगवान ने सबसे सरल उपाय भी दिया है। वह उपाय है भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन। यज्ञ कठिन है, तप कठिन है, ध्यान कठिन है, परंतु हरि नाम स्मरण अत्यंत सरल है। नाम का उच्चारण मात्र पापों का नाश करता है और हृदय को निर्मल करता है और जीव को भगवान से जोड़ देता है। सूत जी ने आगे कहा, धर्म के 4 स्तंभ है। पहला सत्य, वाणी और आचरण की शुद्धता। दूसरा है दया, सब जीवों पर करुणा। तीसरा है शौच, बाहरी और आंतरिक पवित्रता। चौथा है तप, इंद्रिय संयम और साधना। सतयुग में ये चारों पूर्ण थे, त्रेता युग में 3, द्वापर में 2 और अब कलयुग में केवल सत्य शेष है। वह भी धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह केवल भगवान की भक्ति में शरण ले। भक्ति ही वह नौका है जो कलयुग के समुद्र से पार ले जा सकती है। सूत जी ने कहा, वेद, उपनिषद, पुराण, इन सब का सार एक ही है, भगवान श्री हरि की भक्ति। जो धर्म भगवान की भक्ति तक न पहुंचाए वह अधूरा है। सच्चा धर्म वही है जिससे जीव का चित्त भगवान से प्रेम करना सीख ले। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को अमृत कहा गया है। यह केवल ग्रंथ नहीं, स्वयं भगवान का स्वरूप है। इसका श्रवण करने वाला मनुष्य निर्मल हो जाता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। सूत जी की वाणी सुनकर सभी ऋषि हर्षित हो उठे। उन्होंने कहा, साधु साधु, आपने हमारे हृदय को तृप्त कर दिया। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। वही कथा हमारे जीवन का अमृत है। वही कथा जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने वाली है। सभी ऋषियों के कहने पर सूत जी ने श्री कृष्ण जी की मोक्षदायिनी अमृत धारा की कथा सुनाई। द्वापर युग का समय था। पृथ्वी असुरों के अत्याचार से दुखी होकर देवताओं सहित भगवान विष्णु की शरण गई। तब नारायण ने वचन दिया, मैं स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारूंगा। यादव कुल में वसुदेव और देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान ने अवतार लिया। मध्य रात्रि का समय था। कारागार में प्रकाश छा गया। चतुर्भुज स्वरूप में भगवान प्रकट हुए और माता पिता को आश्वासन देकर बालक का रूप धारण किया। वासुदेव जी ने शिशु को यमुना पार कर गोकुल पहुंचा दिया। वहां यशोदा नंद के आंगन में उनका पालन पोषण हुआ। गोकुल के गलियों में जब श्याम सुंदर रेंगते तो सबके हृदय पिघल जाते। वे माखन चुराते, गोपियों को छेड़ते और अपनी नटखट लीलाओं से सबको मोहित करते। पूतना जैसी राक्षसी आई, परंतु भगवान ने उसे भी उद्धार दिया। शकटा, तृणावर्त, अघासुर अनेक दैत्यों का वध किया, क्योंकि वे केवल नंद यशोदा के लाल नहीं, संपूर्ण जगत के रक्षक थे। किशोर अवस्था में उनकी सबसे अद्भुत लीला रही उनकी बांसुरी। जब श्याम सुंदर गोवर्धन के तट पर बांसुरी बजाते तो गायें चरना भूल जाती। गोपियां घर का काम छोड़ तोड़ चली आती और वृंदावन का हर कण उनके स्वर में लीन हो जाता। वह बांसुरी केवल संगीत नहीं थी, वह आत्मा को जगाने वाली वाणी थी। एक बार इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से यज्ञ मांगा, परंतु श्री कृष्ण ने सबको समझाया, हमारा पालन गोवर्धन करता है, वर्षा करता है प्रकृति, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गोकुल वासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्रदेव क्रोधित हो गए और प्रलयकारी वर्षा करने लगे। तब श्याम सुंदर ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक गोकुल वासियों को आश्रय दिया। इंद्र का अहंकार चूर हुआ और सबने श्री कृष्ण की महिमा स्वीकार की। बचपन की लीलाओं के बाद श्री कृष्ण मथुरा गए। वहां दुष्ट राजा कंस ने उन्हें मारने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु अंततः स्वयं श्री कृष्ण ने अखाड़े में कंस का वध कर दिया और माता पिता को कारागार से मुक्त किया। आगे चलकर श्री कृष्ण ने द्वारका बसाई।
पांडवों के सखा बनकर उन्होंने धर्म की रक्षा की। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और गीता का दिव्य उपदेश दिया। भगवत गीता मानव जीवन के लिए वह मार्गदर्शन है जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है। चाहे बाल्यकाल की लीला हो या गीता का उपदेश, सब में भक्ति का भाव है। उन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। उनके नाम स्मरण, उनकी कथा श्रवण और उनकी शरणागति से जीव जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। हे भक्तों, श्री कृष्ण की कथा केवल कहानी नहीं, यह हमारे जीवन का मार्ग है। जो उनके नाम का स्मरण करता है, जो उनकी लीलाओं का गान करता है, वह इस संसार सागर से पार हो जाता है। श्री सूत जी कथा सुनाने के बाद कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं है। धर्म का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति केवल भक्ति से ही होती है। भक्ति का आरंभ होता है श्रवण और कीर्तन से। कलयुग में अन्य साधन कठिन है, परंतु हरि नाम स्मरण अत्यंत सरल है, इसलिए इसे ही श्रेष्ठ साधन कहा गया है। नैमिषारण्य की यह सभा हमें यह भी सिखाती है कि धर्म केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, समाज की सामूहिक साधना भी है। जब साधु ऋषि मुनि मिलकर धर्म की खोज करते हैं, तब समाज का कल्याण होता है। श्रवण और सत्संग का प्रभाव केवल श्रोता पर ही नहीं, पूरे वातावरण पर पड़ता है। अंत में शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हम यज्ञ के शेष समय में केवल भगवान की कथा ही सुनना चाहते हैं। कृपया करके हमें भगवान की लीलाएं, उनके गुण और उनके भक्तों की गाथाएं सुनाइए। यही हमारे यज्ञ का, हमारे जीवन का और हमारे तप का सच्चा फल होगा। इस अध्याय का भक्ति रस में गहराई से चिंतन करें तो हमें मिलता है कलयुग की स्थिति। मनुष्य अल्पायु, रोगी, चिंताग्रस्त और व्याकुल है। हर जगह झगड़ा, पाप और ईर्ष्या है। ऐसे समय में एक ही शरण है, भगवान का नाम। दूसरा है श्रवण की शक्ति। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो वह अमृत हृदय को शुद्ध करता है। जैसे गंदे जल में गंगा की धारा मिल जाए तो वह पवित्र हो जाता है, वैसे ही पापमय जीवन भी भागवत श्रवण से पवित्र हो जाता है। तीसरा है सूत जी का आदर्श। सूत जी विनम्रता के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा, आपका प्रश्न ही कल्याणकारी है। यह संदेश है, प्रश्न भी तभी सार्थक है जब वह ईश्वर और धर्म से संबंधित हो। चौथा है भागवत का स्थान। श्रीमद् भागवत केवल कथा नहीं, यह ईश्वर का वचन है। जो इसे सुनता है वह साक्षात भगवान का दर्शन करता है। तो प्रिय श्रोतागण, आज हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय का श्रवण किया। हमने देखा कि कैसे नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किए, कलयुग में जीवों का उद्धार किस उपाय से होगा, और हमें उत्तर मिला कि भगवान के नाम स्मरण और उनकी कथा श्रवण ही इस जीवन को सफल बनाने वाला सर्वोत्तम साधन है। यह कथा हमें बताती है कि धर्म का सार है भक्ति, और भक्ति का सबसे सरल मार्ग है हरि नाम और कथा श्रवण। भगवान की यह पावन कथा यदि आपके हृदय में आनंद और शांति लाई हो तो कृपया इसे यहीं तक सीमित न रखें, इसे और लोगों तक पहुंचाएं। हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और नई नई पावन कथाओं का श्रवण करते रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपकी छोटी सी प्रेरणा हमें और भी सुंदर कथाएं आप तक पहुंचाने की शक्ति देती हैं। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।